हेलो, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप चैनल पर। रेलवे एनटीपीसी 2019 महाभर्ती की ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 28 तारीख से। लेकिन हम 28 तारीख का इंतजार क्यों करें अपनी तैयारी के लिए? तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है रेलवे एनटीपीसी महाभर्ती के अंतर्गत जीके का कोर्स। रीजनिंग का कोर्स हम पहले ही दे चुके हैं, ये है अब जीके का कोर्स का पहला वीडियो, जिसमें कि हम लाए हैं 28 मार्च 2016 को पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लीजिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है आपके सामने। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये पूछा गया था कि विंटर ओलंपिक 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो अब तो ये हो चुका है आयोजन, तो कहाँ हुआ था विंटर ओलंपिक, बताएंगे आप लोग? तो विंटर ओलंपिक 2018 का आयोजन हुआ था प्योंगचांग में। प्योंगचांग में ऑप्शन बी किस में है? ए में। तो ए होगा सही उत्तर, प्योंगचांग। प्योंगचांग कहाँ पे है? प्योंगचांग है दक्षिण कोरिया में। कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है ये। यहाँ पे हुआ था शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन। 2022 में होगा अगला शीतकालीन ओलंपिक। तो ये कहाँ होगा आयोजित? ये होगा चीन के बीजिंग में आयोजित। चीन में ये आयोजित होगा बीजिंग में। और 2020 में होगा ओलंपिक, समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये भी याद रखें, ये कहाँ होगा? ये होगा टोक्यो में। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपके सामने है जो कि पूछा गया था 2016 के एग्जाम में। वो है 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? पुरुषों का फ्रेंच ओपन टाइटल किसने जीता, ये पूछा गया था। ऑप्शंस थे ये चारों। तो ये जीता था किसने? स्टेन वावरिंका ने जीता था। सी में है दिया हुआ, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। ओके, अगला प्रश्न ये रहा अब आपके सामने। क्वेश्चन में एबीसीडी थे, फिर 1 2 3 4 लिखे ऑप्शन नंबर दिए हुए थे, यहां से आपको सेलेक्ट करने थे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था। राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड वेवेल, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड लुई माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी या राजा जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन क्या पूछा गया था? प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था। तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर ना? समझ आ रहा है ना? यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप तो सही उत्तर क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी 1 ही था, इसका भी सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो सेकेंड लार्जेस्ट क्वांटिटी में एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आयरन? तो क्या होगा सही उत्तर? सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है हीलियम का। दोनों का परमाणु क्रमांक भी 1 और 2 है। तो याद रखेंगे आप लोग, 1 वाला 1 में, 2 वाला दूसरे स्थान पे। लेकिन तीसरे स्थान पे क्या आता है? तीसरे स्थान पे आता है ऑक्सीजन। तीसरे स्थान पे जो एलिमेंट पाया जाता है, जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? हीलियम। हीलियम किस में है? बी दिया हुआ है 4 में, तो हमारा सही उत्तर हुआ 4। ओके ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, ये तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, योग दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी है इसका भी उत्तर। बी में दिया हुआ है 21 जून, और बी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। और कब से मनाया जा रही है? पहली बार मनाया गया 2015 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? ये प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया में बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को
वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद से वो सिद्धार्थ गौतम से क्या बन गए थे? गौतम बुद्ध बन गए थे। सिद्धार्थ गौतम से वो बन गए थे क्या? गौतम बुद्ध। कब? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। ऑप्शन ए किसमें दिया हुआ है? ए किसमें दिया हुआ है? कौन से ऑप्शन में? तो ए है ऑप्शन नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? जब खो खो खेला जाता है तो मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछा गया है। 12, 9, 11 या 10? तो मैदान में होते हैं 9 खिलाड़ी। वैसे टोटल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के लिए होते हैं। लेकिन मैदान में टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। बी में किसमें दिया हुआ? 1 नंबर पे, तो 1 होगा हमारा सही उत्तर। क्लियर ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? और ऑप्शंस थे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो कहां है अजंता व एलोरा की गुफा? ये है महाराष्ट्र में स्थित। बी किस में दिया हुआ? नंबर 4 में। 4 होगा सही उत्तर। 4 पे आपको क्लिक करना है। 4 था सही उत्तर। महाराष्ट्र में अजंता व एलोरा की गुफाएं किसके लिए हैं? बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफा? अजंता की गुफा। और एलोरा जो है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों की से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? रॉयटर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, REUTERS, इसका मुख्यालय कहां पे है? राइटर्स, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो राइटर्स का मुख्यालय है स्थित लंदन में। और लंदन कहां है इनमें से? लंदन हुआ यूके में। ए किस ऑप्शन में है? ए है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 होगा सही उत्तर। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस है ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वॉल्टर क्लाउडियस या फिर धनराज पिल्ले। तो कौन थे? तो पहले हॉकी खिलाड़ी जिन्हें की पद्मश्री अवार्ड दिया गया था वो थे बलबीर सिंह दोसांझ या फिर बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह दोसांझ का ही नाम क्या था? बलबीर सिंह सीनियर। ऑप्शन बी किसमें है? नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। क्लियर ना? कब दिया गया था इन्हें? उन्हें 1957 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1957 में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछा गया था जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या था? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ए किसमें है? ए है ऑप्शन नंबर 3 में। 3 होगा हमारा सही उत्तर। सुमित्रा महाजन वर्तमान स्पीकर हैं, अभी हैं लोकसभा अध्यक्ष। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति, और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति। याद रखेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं पीटी उषा, साइनी विल्सन, कमलजीत सिंधु या फिर श्वेता चौधरी। और सही उत्तर क्या था? तो जिसने जीता था स्वर्ण पदक वो थे कमलजीत संधू। कौन थे? कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 ईस्वी के एशियाई खेलों में 70 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा में। कहां पे हुआ था ये एशियाई खेल? बैंकॉक एशियाई गेम्स थे। एक बार आप लोग चेक कर लेना, बैंकॉक में ही हुआ था, थाईलैंड में। तो इसमें इन्होंने जीता था पदक। ऑप्शन सी किसमें है? नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किस ग्रह के चंद्रमा अर्थात सैटेलाइट का नाम क्या है? गैनीमेड है। ऑप्शन थे बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि। तो किसका सैटेलाइट है गैनीमेड? गैनीमेड है बृहस्पति का सैटेलाइट। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। नंबर 4 में है ए, तो ए होगा सही उत्तर। ये इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, गैनीमेड जो है ये सब सोलर सिस्टम का अर्थात जो सौर तंत्र है, सौर मंडल है, उसका सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है गैनीमेड। याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए बढ़े अगले प्रश्न पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है?
उस समय म्यांमार के दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस देश का मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो सही उत्तर क्या होगा? म्यांमार का मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन बी किसमें है? 1 नंबर में 1 होगा सही उत्तर। म्यांमार जो था वो 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। किसके अधीन था? ये भी ब्रिटेन के अधीन ही था। जैसा कि भारत था ब्रिटेन के अधीन, म्यांमार भी ब्रिटेन के अधीन ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराने बांध का नाम पूछा गया है। तो यहां जो सही उत्तर होगा बच्चे वो था कल्लानई बांध या ग्रैंड अनिकुट बांध। कल्लानई या ग्रैंड अनिकुट। डी किस में है? डी है नंबर 4 में, ये होगा सही उत्तर। इसका निर्माण कब हुआ था? 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ था और करिकाल चोल ने इस बांध का निर्माण करवाया था। करिकाल चोल शासक करिकाल चोल ने इस बांध का निर्माण करवाया था। कहां पे है ये बांध? तो ये है तमिलनाडु में स्थित। ओके, बढ़े अगले प्रश्न पे। समझ आ रहा है ना वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें वीडियो को, और लाइक करने के साथ शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अर्थात डीएमके की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की थी? तो डीएमके की स्थापना की गई थी सीएन अन्नादुरई के द्वारा। सी किस में है? सी है ऑप्शन नंबर 1 में। 1 होगा हमारा सही उत्तर। कब हुई थी डीएमके की स्थापना? 1949 ईस्वी में डीएमके की स्थापना हुई थी। द्रविड़ कजगम नाम की पार्टी से टूट के इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सीएन अन्नादुरई के द्वारा। और 1969 से लेके जब तक जिंदा थे कौन? करुणानिधि, तो वो इसके अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? सबसे पहले भारत में इन्हीं को मिला था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन सी किसमें है? सी है नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। 1913 ईस्वी में किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य में। गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप देख रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे टॉपिक को टच किया गया है और सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे क्वेश्चन हैं और मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन होते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्लूटो क्या है? प्लूटो अब ग्रह ही नहीं रहा। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पे क्या है? जीवन है। तो बुध ऑप्शन सी किसमें है? ऑप्शन सी है 4 में। 4 होगा सही उत्तर। बढ़े अगले प्रश्न पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश, रूस, कनाडा, भारत या चीन? तो क्या होगा सही उत्तर बच्चे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या? वो हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा है रसिया, रूस। सबसे बड़ा देश है रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का है 7वां स्थान। और चीन का कौन सा स्थान है? चीन है 4थे स्थान पे। ओके, आंसर होगा बी किस में है? नंबर 2 में। 2 हुआ सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने भेंट की थी यूएसए को, अमेरिका को? तो ये भेंट की गई थी फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी किसमें है? 1 नंबर में है। 1 होगा सही उत्तर। फ्रांस ने भेंट की थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्यों की थी भेंट? तो फ्रांस और यूएसए का अलायंस हुआ था कब? अमेरिकी क्रांति के समय। अमेरिकी क्रांति जब हुई थी तो फ्रांस और यूएसए ने अलायंस किया था। तो उसी की याद को बनाए रखने के लिए क्या किया था? फ्रांस ने भेंट की थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को। अगला क्वेश्चन ये रहा, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किस नाम पर है? जीतने का पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो किसने जीता है सर्वाधिक ऑस्कर आज तक पुरुष में? तो ये रिकॉर्ड है वॉल्ट डिज्नी के नाम। किसके नाम? वॉल्ट डिज्नी। ऑप्शन ए। 1 में ए हो जाएगा आंसर। और इन्होंने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने कुल 26 ऑस्कर जीते थे। 26 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं किसने? वॉल्ट डिज्नी ने। सबसे ज्यादा इन्होंने ही जीते हैं ऑस्कर अवार्ड पुरुष कैटेगरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी पूछी गई थी।
तो डेनमार्क की राजधानी है बच्चे कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। ऑप्शन ए किसमें है? नंबर 3 में। 3 होगा सही उत्तर। ब्रिस्टल और सिडनी राजधानी नहीं है। ब्रिस्टल कहां पे है? कमेंट करके बताना आप लोग। सिडनी कहां है? ये भी कमेंट करके बताना। और कैनबरा कहां की राजधानी है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बढ़े अगले प्रश्न पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था बच्चे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऑप्शन सी है नंबर 3 में। यह होगा सही उत्तर। इसे कहते हैं COP21 या फिर CMP11 के नाम से भी जाना जाता है इस सम्मेलन को। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया था वो था भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। आप जब देखेंगे ऑनलाइन तो यहां पे अधिकार लिखे हुए आपको मिलेंगे, लेकिन अधिकार नहीं, अधिकार तो इतने थे ही नहीं। तो ये आंसर क्वेश्चन होगा मौलिक कर्तव्य। तो कितने उल्लेख हैं? तो ये है टोटल आज की तारीख में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। डी किसमें है? डी है ऑप्शन नंबर 4 में। 4 होगा सही उत्तर। पहले 10 थे। 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा, लेकिन आज की तारीख में कितने हैं? आज की तारीख में 11 हैं। बढ़े अगले प्रश्न पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 28 मार्च 16 के RRB NTPC एग्जाम में, वो है ये। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो जो कुत्ता सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गया था वो था, कुत्ता नहीं थे, वो थी लाइका। वो उसका नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका। कब भेजा गया था इसे? नवंबर 1957 ईस्वी में। नवंबर 1957 ईस्वी में स्पुतनिक 2 से इसे भेजा गया था अंतरिक्ष में। 1 हफ्ते के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। स्पुतनिक 2 से इसे भेजा गया था, लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था अंतरिक्ष में। बी किसमें है? ऑप्शन नंबर ए, ये होगा सही उत्तर। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जीके के जो कि पूछे गए थे RRB NTPC 28 मार्च 2016 के एग्जाम्स के सेकेंड शिफ्ट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है RRB NTPC की धमाकेदार तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। गॉड ब्लेस यू। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।